हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका सब्जेक्टिव हो गया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 थे। ठीक है, पहला का सी सही उत्तर होगा। दूसरा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस में है? तो बौद्ध धर्म में है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, तो तीसरा का आपका सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। चलिए चौथा नंबर, चौथा का पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो आपका चौथा का सही उत्तर होगा धर्मपाल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहता है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो पांचवा का सही उत्तर होगा अशोक। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताए होंगे ट्रिक क्लास में, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो छठा का सही उत्तर होगा सी, पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां का सही उत्तर बताना है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सातवां का सही उत्तर होगा अशोक। बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। आठवां नंबर, सांची क्यों विख्यात है? तो 8 का सही उत्तर होगा बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, और इसका निर्माण कौन कराया था? अशोक ने कराया था, अशोक ने। 9वां नंबर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो 9 का सही उत्तर होगा बच्चा लोग बी। ठीक है, 10 नंबर का सही उत्तर बताओ, महावीर के माता का नाम क्या था? तो 10 के सही उत्तर होगा बच्चा लोग सी, त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। ग्यारह नंबर, 11 का सही उत्तर होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए। कहता है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो 11 का सही उत्तर होगा डी। 11 का सही उत्तर क्या होगा? डी, सुभद्र। 12 नंबर, 12 का सही उत्तर बताना है। क्या होगा बच्चा लोग? तो प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो 12 का सही उत्तर आप बताओ क्या होगा?
तो 12 का सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी बिहार में है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 13 का सही उत्तर होगा बच्चा लोग पाली, और पहला उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न पढ़िए, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 14 का सही उत्तर होगा डी, पावापुरी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु नहीं, वैशाली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 15 नंबर प्रश्न कहता है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। तो आपका सही आंसर होगा ए। अगला, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 16 का सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, 17 का सही उत्तर बताओ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 18 का सही उत्तर होगा सी, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ दिए थे? सारनाथ में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 19 के सही उत्तर क्या होगा। 19 के सही उत्तर बताना है क्वेश्चन। 19 का सही उत्तर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो 19 का सही उत्तर होगा सी, प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध के सौतेली माँ और मौसी भी रिलेशन में लगती थी, वहीं पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। आगे, बोध गया स्थित है। तो कहाँ स्थित है बच्चा लोग? तो बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। आगे आइए, जातक किसका ग्रंथ है? तो 21 का सही उत्तर होगा सी, जातक, बौद्ध धर्म का। 22, सिद्धार्थ यानी बाद में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपका 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गया में। 22 का क्या होगा? डी। 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। 23 का सही उत्तर बताओ। तो धर्म चक्र परिवर्तन। और बी नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, क्या कर रहा है? महापरिनिर्वाण या मृत्यु को नहीं, महापरिनिर्वाण जन्म को कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, 23 हो गया। 24 नंबर को देखते हैं। 24 का सही उत्तर बताओ। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो 24 का सही उत्तर होगा डी, महिला और शूद्र को। बौद्ध धर्म में ये लोग ज़्यादा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो 25 का सही उत्तर होगा घोड़ा और कमल का फूल। और क्या हो सकता था? कमल का फूल। चलिए आगे, 26 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 26 का सही उत्तर आपका होगा
सी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। आगे देखो 27 नंबर। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है। तो 27 का सही उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन। ठीक है। आइए 28 नंबर। 28 तो इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है। वर्धमान था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। 29 नंबर। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को। इसका सही उत्तर बी होगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो 30 का सही उत्तर बचवा लोगे चालुक्यो। सी नंबर होगा। 30 का क्या होगा? सी। आगे 31 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 31 नागार्जुन कौन थे? तो सही उत्तर होगा आपका बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर लास्ट थे 24वें। डी नंबर। 32 के क्या होगा? डी। ठीक है। 33 जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आधारभूत जैन धर्म के। ठीक है। तो 33 का सही उत्तर आपका होगा सी। ठीक है। अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो 34 का सही उत्तर होगा महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। 35 तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो बच्चा लोग अंतिम में होगा महावीर स्वामी थे। अंतिम लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी। आइए ये सभी के सभी प्रश्न आपको लिखाया गया होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है तो कैवल्य प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। कुंडल ग्राम कहाँ है? तो यह वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडल ग्राम में, कुंडल वन में, जो कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन कहता है 39 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी। तो आपको इसके लिए ट्रिक भी मैंने क्लास में लिखाया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपको बताया था राजा किसाली के पुत्र यानी 3 नंबर पर पुत्र आ रहा है यानी पाटलिपुत्र। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। बी पाटलिपुत्र उत्तर होगा। चलिए आगे कहता है 40 नंबर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो 40 का सही उत्तर होगा। इसके पहले क्या था? चलो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और फिर अशोक के क्वेश्चन देखो कितना घुमा दिया। 40 नंबर। 40 का भी उत्तर बी होगा, पाटलिपुत्र होगा। ठीक है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो 41 का सही उत्तर होगा सी आत्मदमन। ठीक है। अगला प्रश्न 42
का नंबर 42। कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन की गई। प्रथम मतलब राजगृह। कहता है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उसके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 2 में अंकित आपके शुरू में करना है। अच्छा, मिलाना है। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पहला का 3, तो देख सकते हो सी नंबर पर पहला का 3 दिया है। ठीक है, तो बस ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ। ठीक है, पर प्रथम कहाँ हुआ? सारनाथ में दिए थे, और निधन कुशीनगर यानी यूपी में हुआ था। तो इसलिए आपका सही उत्तर सी होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आप 44 का सही उत्तर बताओगे। 14 पूर्व। 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 45 का सही उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। 46, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो बच्चा लोग 46 का सही उत्तर होगा हिंद यूनानी का बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, 47 नंबर कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जो जमाली था वही था। ए नंबर 47 का सही उत्तर ए होगा। चलिए 48 नंबर को देखते हैं। 48 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा धर्म है? तो बच्चा लोग 48 का सही उत्तर बताना है। तो जैन धर्म है। ठीक है, 49 नंबर कहता है कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो 49 का सही उत्तर आपका बी होगा। दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, वह दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ। 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 का सही उत्तर बी होगा। पढ़ने में समय लग रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो 51 का सही उत्तर होगा बच्चा लोग समेध शिखर। यहीं पर उनको कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 52 का सही उत्तर होगा ए महाकश्यप। आ गए ये। 53 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था वो कौन व्यक्ति था? 53 का सही उत्तर बताओ। तो वो देवदत्त था। कौन था? देवदत्त। 54 कहता है 54 नंबर हेलियोडोरस का बेसनर नगर अभिलेख संदर्भित है। तो 54 का सही उत्तर होगा बच्चा लोग डी केवल वासुदेव से।
बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, सही बताना है। तो आपका 55 का सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। सी। 1, 2 और 3 सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो 56 का सही उत्तर होगा ए, सातवतों ने। संतावन। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम बताना है। तो इसके लिए मैंने बचवा एक ट्रिक भी लिखाया था, कहाँ कहाँ हुआ है। राजा की साली, राजा की साली, राजा मैंने राजगृह 1 नंबर पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और साली, साली मैंने वैशाली 1 नंबर, ठीक है। का पुत्र यानी पाटलिपुत्र तब 4 नंबर। उसके बाद तब जो बच गया 3 नंबर। 2, 2, 1, 4, 3 डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या नंबर? डी नंबर सही उत्तर होगा, यह होगा। समझ में आया है? चलिए 57 का डी होगा। 58 का होता है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो 58 का सही उत्तर होगा किसी को नहीं, किसी को नहीं बनाया था। आगे क्वेश्चन कहता है शायदवाद सिद्धांत है, तो बच्चा लोग जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व 60 के ए सही उत्तर होगा। अब मृत्यु कितना में? 483 में। जन्म इतना में, मृत्यु इतना में। बौद्ध धर्म बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो कहाँ था बच्चा लोग? तो 61 के सही उत्तर में होगा विक्रमशिला में 62 नंबर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है, ठीक है। सांची जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो 62 का सही उत्तर होगा बी। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देख ही लिया जाए, नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं ना होगा। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो 63 का सही उत्तर होगा बी। 64 जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 64 का सही उत्तर होगा ए, स्थूल भद्र। और दिगंबर के लिए हो जाएंगे, दिगंबर के लिए होगा भद्रबाहु। 65 भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? 65 का सही उत्तर होगा बच्चों लोग ए, नालंदा। आगे देखते हैं 66 प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 66 का भी सही उत्तर होगा ए, पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था तब बल्लभी में, बी। 67 के बी, 67 के बी। 68 नंबर जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो 68 का बचवा सही उत्तर होगा प्राकृत एवं मगध, अर्धमगही, ठीक है। इसका सिर्फ बी नंबर आंसर याद रखना, 68 के बी। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ठीक है, तो 69 का सही उत्तर होगा मिलिंद।
70 नंबर, 70 का सही उत्तर होगा बच्चा लोग सी। ठीक है, पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेंगे, जो बड़ा होगा मैं अब थोड़ा सा उसको शॉर्ट करूँगा। 71 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उस किसके अध्यक्षता में हुई थी। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, तो 72 का सही उत्तर आप बताओगे तो वसुमित्र। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, तो 73 का सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। हम्म, 74 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर कहता है मिलिंद पढ़ो, यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। तो बच्चों 75 के ए आंसर होगा। कौन होगा? ए नंबर नागसेन। 76 के महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, ठीक है, अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 76 के सही उत्तर होगा ए पद्मपाणि। 77 नंबर का सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए अब आते हैं 78 नंबर। 78 का सही उत्तर बताओ। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान ये दो धर्मों में बटा था। संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो 78 का सही उत्तर होगा देवी देवताओं की पूजा। 69 जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, ये भी यह जो धर्म था दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों दो भागों में विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चा लोग चंद्रगुप्त के समय यह विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे आइए, इसको मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध, तृतीय, मैंने उस समय कौन अध्यक्ष था, यानी पुरोहित कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले 80 का आंसर डायरेक्ट मैं बता दूं, ये सभी का पहला होगा ऐसे। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलो बी नंबर क्वेश्चन को, बी का सही उत्तर बताना है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, सही कौन है? 81 का। तो बच्चा लोग ए नंबर सही है। ठीक है, ए नंबर सही है। आगे बढ़िए। 82 नंबर का सही उत्तर डी होगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों क्रम बताना था। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, अका अक, मैंने एक ट्रिक बताया था अका अक वाला। चलिए 83 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग ए जातक। ठीक है, क्योंकि सूत्र, विनय और अभिधम ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं। चलिए 84 नंबर, ऋग्वेद
में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 85 नंबर को देखते हैं। 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो केवलिन माने पूर्ण ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, जिन इंद्रियों को, ठीक है, महावीर निर्गुण, तो सब सही है, इसलिए पहला ही आंसर सही होगा। 86 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में, पावा, बी नंबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है 87 महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुधर्मन। 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों लेकिन ए होगा, जैन धर्म। 89 जैन धर्म कल्प सूत्र की रचना किसने की? तो 89 का सही उत्तर होगा ए, भद्रबाहु। 90 का सही उत्तर बता दो, 90 का। तो सर जी सी होगा। ठीक है, 90 के बाद आप 91 का सही उत्तर बता दो, 91 का। तो बच्चा लोग भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। 91 का सही उत्तर ए होगा। 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो सर जी 92 का सही उत्तर डी होगा। 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ये 12वीं क्लास में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, 12 क्लास। 93 का सही उत्तर बताइए, किसका? 93 के। तो सर जी ए होगा, मैंने सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे 94 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 94 जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो 94 का सही उत्तर होगा गुजरात के चालुक्यों। ठीक है, 95 नंबर शुद्रोधन, ठीक बा, महामाया माता, मौसी या बेमाता या सुद्रा पत्नी, सब सही है बच्चा लोग, इम्मिनान सभी ठीक है। तो हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। 95 का क्या हो जाएगा बच्चा? ए नंबर। ठीक है, चलिए मिलान कर रहा है तो ये आसाने है। घोड़ा को क्या कहते हैं? सारथी था चना, कंटक था घोड़ा, और प्रथम गुरु आलार कलाम थे और दूसरा रुद्रक रामपुत्र थे, ये भी सही है। निरंजना नदी के किनारे, तो इसका भी आंसर ए होगा। 96 का भी आंसर ए होगा। चलिए 97 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक बा, तो देखो, आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। अम्रपाली शिष्या थी, ठीक है। सुजाता जो खीर खिलाई थी वो थी। चंदू जो पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण मृत्यु हुई थी, यहीं इसके भोजन करने से मृत्यु हुई थी। और राहुल बुद्ध के पुत्र थे, बुद्ध का चचेरा भाई। नो, यही गलत है, इसलिए ई नंबर सही है। आगे कहता है 98 महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ए थे, ए नंबर हो जाएगा। 98 का ए, शाक्य कुल के थे। ठीक है, कौन सा कुल के? शाक्य कुल के। 99 नंबर, 99 का निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। 100 नंबर मिलान करना है, तो 100 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो महाविनिष्कर्म घर गृह त्याग की घटना को कहते हैं संबोधित,
ए विषय है धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश है महापरिनिर्वाण। मृत्यु को कहते हैं जो यूपी में कुशीनगर में हुआ था, यूपी में। चलो आगे, तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा, पहला ये 100 के पहला। 101 कहता बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण आती है? तो मैंने लिखा था बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ए नंबर इसका भी सही है, 101 के ए। 102 के बताओ बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्राव कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। 103 के बारे में बताइए। तो बच्चा 103 का सही उत्तर क्या होगा? तो 103 का सही उत्तर भी ए होगा, 104 का भी ए होगा, 105 के बी होगा, 106 का क्या होगा बच्चा लोग? तो 106 का डी होगा। 107 की क्या होगा? तो 107 के सही उत्तर बताना है, तो कैट हो जाएगा, कनिष्क के। ठीक है। 108 के बारे में बताओ। 108 के सही उत्तर बी होगा। 109 के सही उत्तर बताइए, तो ए नंबर हो जाएगा। 110 के सही उत्तर बताइए। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो आप जानते थे 2 भागों में बट गए थे। तो 110 के सही उत्तर बताओ, तब हीनयान था। 110 के ए। 111 के बी महायान। 112 के आपका ए होगा। ठीक है। 113 का सही उत्तर बताओ, तो कैट हो जाएगा। त्रिरत्न यही था, बुद्ध धम्म संघ। 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश से मिला था? बौद्ध धर्म को तो बच्चा लोग बंगाल के पाल से मिला था। 115 का सही उत्तर बताइए जनाब। 15 का सही उत्तर ए होगा, और 16 जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका बी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा। 117 का बाहुबली हो जाएगा। 118 क्वेश्चन बड़ी बड़ा है बच्चा लोग, पढ़ने में बहुत समय लगेगा यह एक ही क्वेश्चन को, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी होगा, कैट। ठीक है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 कहता है वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में। तो आप जानते हैं 119 का सही उत्तर होगा डी जातक, जिसमें इनके पूर्व जन्मों के बारे में भी चर्चाएं हैं। ऐसे नोट्स में मैंने लिखाया था। 120 का सही उत्तर आप बताओ, तो बी हो जाएगा। 121 का सही उत्तर बताइए, तो बोध गया होगा, वहीं निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। चलिए, अभी बताया था भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे? पहले अलार्म कलाम थे, बाद में रामपुत्र जो आए थे वो हुए। 123 का सही उत्तर बताना है बच्चा लोग। तो 123 के सही उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर होगा। ठीक है। फिर आपको यह बड़ा प्रश्न मिलेगा। 124 के सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 2 को सही है इसमें। अब आप लोग बताओ, अभी मैं यह वीडियो रात में बना रहा हूँ। रात में आप लोग सो रहे होंगे, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को थोड़ा सा
लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, इसका डी होगा 26 नंबर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में, वहीं पर तो मृत्यु हुई थी। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित था? तो 127 का सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है। 128 स्वामी महावीर के भिक्षुक छोड़ी संघ की प्रधान कौन थी? ठीक है, तो देख लो, सुजाता बुद्ध के संबंधित है। ठीक है, त्रिशला इनकी कौन थी? तो आपका 28 का सही उत्तर हो जाएगा चंदना। ठीक है। 29 का देखो, 29 का सही उत्तर क्या होगा? 29 के भी सी हो जाएगा। 30 का सही उत्तर क्या होगा? 30 के आपका ए हो जाएगा। 31 के आपका उत्तर बताओ। 31 बड़ा क्वेश्चन भेटा गया। 131 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न, लास्ट 132 का हो जाएगा सी, केवल 2 सही है। तो इस प्रकार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने वाले दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की